वास्तविकता ये है कि सूर्य घर बिजली योजना एक लॉलीपॉप है जो वास्तविकता को छुपाती है। ये आम भारतीयों के लिए व्यवहारिक नहीं है। भाजपा चीनी भाई भाई, मोदी चीनी भाई भाई। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाल आग दिखाने की बात करते हैं चीन को। लेकिन मुझे मालूम है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। पहले मैं अध्यक्ष महोदय अपने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित टैक्सेशन के रामराज प्रणाली के दावे की जांच करवाना चाहती हूँ। इससे पहले जैव गैस संयंत्र, सौर ऊर्जा आधारित उपकरण, सौर ऊर्जा जनरेटर, पवन मिल, पवन संचालित बिजली जनरेटर उपकरणों, सौर लालटेन, सौर लैंप, महासागर तरंगे संयंत्रों, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं जैसे जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण थे उस पर मात्र 5% जीएसटी लगती थी। हालांकि जीएसटी परिषद और सरकार माननीय प्रधानमंत्री के दावों का पालन करने में विफल रही है। ये ऐसा कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर को पिछले 5% से बढ़ाकर अब 12% कर दिया गया है। इन तथ्यों से माननीय प्रधानमंत्री साहब जो भारत राम राज्य संग्रह कर प्रणाली का पालन करवाना चाहते हैं, वास्तविकता के बजाय एक जुमला प्रतीक होता है। राम राज में जब लोगों पर कर लगाया जाता था, मैं राम राज की बहुत बात करी जाती है तो मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूँगी, तो उन्हें कभी भी लोगों को ये नहीं लगता था कि उन पर कर लगाया जा रहा है, क्योंकि कर उसी तरह एकत्र किया जाता था जैसे सूर्य पृथ्वी से जल आर्द्रता एकत्र करता है और फिर उसकी भलाई और समृद्धि के लिए उस पर वर्षा कर देता है। भगवान राम का विचार करदाताओं को और लोगों को यह महसूस कराना था कि सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। हालांकि आपकी सरकार, कलयुग की सरकार, उन लोगों पर लगा रही है जो कर है, जो सूरज से आने वाली ऊर्जा को संग्रहित करने और उसका उपयोग करने का साहस करते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा आप ही लोगों ने कहा है कि 2070 तक शुद्ध, अभी हमारे स्पीकर भाजपा के भी बोल रहे थे कि कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना है। जिस तरह से कर की रफ्तार बढ़ रही है, हमें नहीं लगता है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। भारत सरकार ने बिजली की खपत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के उद्देश्य से गुरुग्राम में 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन की स्थापना की। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वे अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जो है वह कोयला बिजली से लेते हैं। और आप ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग आज भी अपनी ऊर्जा का जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक की जितनी चीज़ें चल रही है, आप 55% कोयला बिजली से ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड में तो 55% है मंत्री महोदय साहब, लेकिन रियलिटी में सौर, विंड, हाइड्रोजन सब मिला के भी जो 40-45% बिजली की हम बात कर रहे हैं, सच्चाई में तो मात्र ये 15 से 20% ही है, क्योंकि शाम में आपको इसमें दिक्कत आती है ड्यू टू हमारे पास भंडारण नहीं है, दूसरा हमारे पास क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, तो इसको उजागर करना चाहिए था। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ये आश्चर्य की बात है कि एनडीए सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए आम जनता की वकालत करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सुनने में आया, जो ऑथेंटिकेशन में मैं लेके आई हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी ने 3 विशेष बंदरबंद वाहनों के पंजीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए एनजीटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। एसपीवी के लिए एनजीटी द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया, लेकिन ये सरकार के अरसरी रंग को दर्शाता है। और मैं आपसे और अपने आप से तब से एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे वाहनों को, नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये दोहरीकरण किस लिए हो रहा है, ये दोहरापन किस लिए है? अब हम आते हैं बरकर विश्वविद्यालय में भारत ऊर्जा और जलवायु केंद्र के शोध के अनुसार भारत को 2027 तक शाम की बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। और इधर नवीकरण ऊर्जा की वृद्धि
केवल आप सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है, हाइड्रो और पवन ऊर्जा के बजट को भी इस बजट में आपने बहुत कम कर दिया गया। अब मैं आती हूँ पीएम सूर्य घर बिजली योजना, जो आपका टारगेट है लक्ष्य 10 मिलियन घरों तक बिजली पहुंचाना। विशेषज्ञ का संशय है कि जो लागत है स्टार्टिंग की, जो लगभग पूंजी 72,000 करोड़ रुपए है, जो औसतन आप 1.5 किलोवाट की क्षमता के लिए आप 52,000 करोड़ की लागत दिखा रहे हैं, जो मौजूदा सब्सिडी संरचना जो प्रारंभिक पूंजी लागत का लगभग 50% पूरा करता है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी क्या उपभोक्ता व्यय करेंगे, जो आगे आपका जो 7% ब्याज है वो दिखा रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। आपने लंबी लंबी बातें करी, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन होगा कैसे इसका कोई भी उदाहरण यहाँ पर नहीं है। आप छत में सौर ऊर्जा मुफ्त, प्रधानमंत्री मुफ्त उपजा की बात करते हैं, जो 2022 का लक्ष्य से 40% कम है। मुफ्त बिजली का वादा आपने किया है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस, रूफटॉप प्रधानमंत्री मुफ्त योजना। आप मेरे को ये बता दीजिए कि लगभग 1 kg वॉट में आपको 50-60 हज़ार रुपये लग रहे हैं। 1.5 लाख में लगभग 78,000 पे आप सब्सिडी दे रहे हैं। लगभग 72 से 73 हज़ार पे जो उपभोक्ता है उसको 7% ब्याज, जो मार्केट ब्याज है, उस पे आप उनसे ब्याज ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मुफ्त योजना है क्या? ये तो मुफ्त योजना नहीं है। आप 7% उनसे ब्याज ले रहे हैं। दूसरा, फिर आप कह रहे हैं कि बिजली उत्पादन अगर ज़्यादा हो रही है 300 यूनिट से, या 300 यूनिट भी आपकी नहीं लग रही है, तो आप डिस्कॉम को जमा करें। क्या डिस्कॉम, प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता को फायदा होगा, व्यापार होगा। अभी आपके स्पीकर भी कह रहे थे 15,000 का फायदा होगा। डिस्कॉम उपभोक्ता को क्या कैश पैसा दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है ना, तो उसको फायदा किस तरह से हो रहा है? दूसरा, फिर से झूठ। डिस्कॉम, ऊपर से डिस्कॉम का मीटरिंग का जो पैसा है वो लोगों को अलग से देना है। तो फिर ये जुमला नहीं तो क्या है? मेरे कुछ सवाल हैं। सोलर सूर्यग्रह में बहुत सारी खामियां हैं, उसके लिए पहला सवाल है, सोलर पैनल महंगे हैं एक गरीब आदमी के लिए। मान लिया तब भी वो 1.5 लाख का पैनल लगवा भी लेता है, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। तो छत पर उसकी क्षति होने, चोरी होने पे क्या सरकार उसका बीमा देगी? क्योंकि अभी ये खर्च गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए कई चोरी की घटनाएं आई हैं। कल ही मेरी दोस्त के चाचा ने 2 लाख का सोलर पैनल छत पे लगाया था, वो बैटरी वाला था। 65,000 की बैटरी चोरी हो जाती है, क्या सरकार उसकी बैटरी वापस देगी क्या? दूसरा पॉइंट है, हमारे पास विभिन्न मानकों के सौर गुणवत्ता प्रणाली ऊर्जा है। कौन तय करेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब है? उसकी क्वालिटी कौन तय करेगा कि किनका बेहतर है? मानक कैसे आप सेट कर रहे हैं? आज की तारीख में हम पूरी तरह से सच्चाई में चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। आप तो चीन पर ही निर्भर हैं। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें इंस्टॉल करने की तकनीक जो भारत में है उसका उल्लेख है क्या? नहीं है। चौथा सवाल है, क्या सरकार ने ऐसी कोई सरकारी अनुमोदित एजेंसी OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, स्थापित की है जो गरीबों और मिडिल क्लास को मुफ्त मरम्मत और रख रखाव का भरोसा कम से कम पहले 4-5 साल तक दे सके? कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। एक मैं सलाह देना चाहती हूँ कि क्या आप कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा बिजली किसान ने ली तो उसको आप डिस्कॉम में दे, क्यों नहीं पंचायती राज को, पंचायत की ज़मीन पे पंचायती राज के लोग सोलर पैनल लगाएं और जो ज़्यादा बिजली होती है डिस्कॉम और सरकार उनसे खरीदे। उपभोक्ता क्यों सरकार को देने जाए? उससे पंचायत को फायदा होगा, उनको कैश मिलेगा। वास्तविकता यह है कि सूर्य घर बिजली योजना एक लॉलीपॉप है जो वास्तविकता को छुपाती है। ये आम भारतीयों के लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 7% ब्याज के साथ साथ मीटरिंग डिस्कॉम शुल्क भी जारी आप रख रहे हैं। मेरी मांग है कि कम से कम मुफ्त
के नाम पर जो ब्याज दर 7% मार्केट दर के नाम पर है, उसे जीरो करना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं भाजपा चीनी भाई भाई, मोदी चीनी भाई भाई। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाल आंख दिखाने की बात करते हैं चीन को। लेकिन मुझे मालूम है 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। एक तरफ आत्मनिर्भर की बात, दूसरी तरफ सूर्य पीएम योजना का बुनियादी और सौर मॉड्यूल और बैटरी के लिए क्या आप टोटली चीनी आयात पर निर्भर नहीं है? क्या आप हाँ ना कहेंगे? जबकि सौर और मॉड्यूल और बैटरियों के निर्माण को मजबूत करने के लिए घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने की आवश्यकता थी, जो अभी तक मिली नहीं है। यह है भाजपा का आत्मनिर्भर भारत, जिसमें भरपूर मुनाफा किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। और दूसरी तरफ आप दिखाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कहें कि मोदी चीनी भाई भाई।